मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन विधानसभा के 5वें दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए कहा कि इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कांग्रेस को अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उससे कांग्रेसी भी समझ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में रिजल्ट क्या होना है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो कल की स्थिति हमने देखी थी कि किस तरह से हंगामेदार सदन जो है वो होता रहा और उसके बाद 13 मार्च तक के लिए स्थगित जो है वो कर दिया गया। मैंने कल कहा था कि देखिए, इस पे कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित है। पहला अविश्वास वो आया था और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। तो बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस बीच तस्वीरें भी सामने की किस तरह से यहां पर जमकर हंगामा होता रहा। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, कहना है गृह मंत्री का। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। उससे अब कांग्रेसी समझ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में रिजल्ट क्या होना है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया और इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार करने को भी कहा गया, करना चाहिए, कहना है पीसीसी चीफ का। वहीं नरोत्तम मिश्रा भी इस मामले में कह रहे कि कांग्रेस को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया और कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है। 2023 का चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये कांग्रेसी समझ चुके हैं, गृह मंत्री का कहना है। और कल की तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन था और हंगामेदार स्थितियां जो है वो लगातार वहां पर बनती रही। स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र में निलंबित कर दिया था। जिस तरह से यह आरोप था पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जो तथ्य हैं, गलत डेटा है, गलत आंकड़े जो हैं वो सदन में पेश किए जा रहे हैं और इन शब्दों को देखते हुए, मर्यादा को लांघते हुए जिस तरह से स्पीकर ने कल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बजट सत्र, जब तक बजट सत्र चलता तब तक के लिए निलंबित कर दिया था। उसके बाद लगातार कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आई थी, हंगामा करती हुई नजर आई थी और इस हंगामे के चलते आखिरकार सदन को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस बीच ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लेटर को दिखाया था, जो पत्र विपक्ष की ओर से दिया गया था। वहीं उसमें सदन की संख्या के आदेश से कम विधायकों ने जो साइन है वो किए थे। इसके बाद यहां तक मामला नहीं रुका था। इसके पहले यह भी हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। ये कहा गोविंद सिंह ने कि संसदीय कार्य मंत्री यानी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर किताब फेंक कर मारी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि उनके विरुद्ध अवमानना जो प्रस्ताव है वो लाएंगे। गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीत जी आपका और INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कल हमने देखा था सदन में किस तरह से हंगामेदार स्थितियां नजर आई, 5वां दिन था और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और जिस तरह से अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, वो समझ चुके हैं कि 2023 में आखिरकार क्या होना है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारे कद्दावर नेता और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बोला है बिल्कुल 100% सत्य बोला है। कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। ये कल जीतू पटवारी जी के निलंबन पे जो सिग्नेचर के लिए कांग्रेस एकत्रित हो रही थी उसमें भी साफ दर्शाई देता है। दूसरी बात, इनके कमलनाथ जी जो हैं उनके जो बयान आते हैं, उनका जो आचरण आता है बिल्कुल विभिन्न है उनके कथनी से। उसी प्रकार जीतू पटवारी जी का भी जो कृत्य है और जो करनी है बिल्कुल अलग है। कहने का ये तात्पर्य इसलिए भी जरूरी है कहना क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ चल रही है। इसी बीच के मिश्रा जी का भी एक बयान आता है कि अगला जो वित्त बजट जो पेश करेंगे वो जयवर्धन सिंह होंगे। तो जहां पर कांग्रेस 70 सीटों पे जयेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही, जिस पार्टी के पास
अपने कैंडिडेट्स भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वो मंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने और बजट पेश करने के ख्वाब देख रही है। ये साफ दर्शाता है कि कोई रणनीति नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है और किसी प्रकार से तालमेल भी नहीं। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ गीत धीर जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे राम पांडे जी कि जिस तरह से सदन में कल हुआ, हंगामेदार स्थितियां लगातार निर्मित होती रही, जीतू पटवारी को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर रही, विरोध प्रदर्शन करती रही और अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2023 में क्या कुछ होने वाला है वो कांग्रेस को पता चल चुका है, एकजुटता जो है वो कांग्रेस में नहीं है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी का काम है रोना, वो रोती रहेगी और तब तक उनके हाथ से गेम निकल जाएगा। सब एक है, जीतू पटवारी जी के साथ पूरी पार्टी एक थी, कमलनाथ जी एक थे, जयवर्धन जी एक थे, गोविंद सिंह जी एक थे। सब लोगों ने एकजुटता दिखाई, हमेशा थे, है, रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट डायलॉग है। इस डायलॉग को ये 70 सालों से बोल रहे हैं और आगे के 70 सालों तक इस डायलॉग को ये बोलते रहेंगे। जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। झूठे वादे, झूठी घोषणा, ये सब जनता समझ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभी पैसा है नहीं है, बार बार लोन ले रहे हैं, नीलामी हो रही है संपत्तियों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। पूरी पार्टी है कि ये खुद जवाब ले लेते हैं। गीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? पांडे जी का लोन ले रहे हैं, पैसे नहीं है। देखिए, मुंगेरी लाल जी के सपने अगर ये कांग्रेस देख रही है और राम पांडे जी देख रहे हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन जो आगामी बजट आया है अभी उसमें साफ दर्शाया है पैसे की कोई किसी भी प्रकार कमी नहीं है, बल्कि जो हमारे ऊपर लोन था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इस बार महिलाओं के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, युवतियों के लिए तो हमने विशेष रूप से प्रावधान किया है। जो लाडली बहन योजना जो प्रारंभ की है वो अपने आप में एक अतुलनीय योजना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो आचरण है कांग्रेस को शोभा नहीं देता कि जनता को आखिर आचरण की बात की है। गीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, सदन की अगर हम बात करें और लाखों रुपए खर्च होते हैं और हर एक घंटे पे खर्च होते हैं, उसमें जनता की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? जनता की बातें क्यों नहीं दिखती? सदन में इस तरह से हंगामेदार स्थितियां क्यों निर्मित हो जाती है? वो गंभीरता नेताओं में क्यों नहीं दिखती है? एक दूसरे पर किताबें फेंक कर मारे। हालांकि इसके बाद ये गृह मंत्री ने कहा कि मैं तो चपरासी को हटा रहा था, वो गलती से स्लिप हो गई। इस तरह की ऐसी गलतियां कैसे हो जाती हैं सदन में? सोनल जी देखिए, श्वेता जी, 14 बैठकें 13-14 बैठकें सोनल जी होनी थी। माफ कीजिएगा श्वेता, मैं आपके साथ हूँ जी। जी मुझसे पूछ रही जी जी जी। सोनल जी देखिए, 13-14 बैठकें बजट को लेकर अलग अलग विभागों की होनी थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो अव्यावहारिक उनका जो वहां पे कृत्य रहा है उसके कारण अभी लगभग 5 बैठकें हो पाई हैं। निश्चित रूप से हर जो सत्र जो अभी हमारे आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि सत्र बराबर चल पाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। प्रश्नकाल में नए जो है नियम, कायदे, कानून पारित होते हैं, तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि सत्र जो है प्रॉपर चल पाए। अगर कोई विषय है तो संवैधानिक तरीके से प्रोटोकॉल जो बना हुआ है उसके तहत सामने प्रश्न लेके आए और वहां पर उसका जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को जो है अनैतिक कृत्य हमेशा दिखाना है। जीतू पटवारी अनैतिक कृत्य दिखाना है कांग्रेस को। एक गीत जी का, माफ कीजिएगा, मेरे नाम श्वेता है। और राम पांडे जी, आप काउंटर करेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे कि आखिरकार सदन में इस तरह से क्यों चलता है? गंभीरता क्यों नहीं दिखती वहां पर सदन में? अब बताइए, इनको शर्म नहीं आती है? अनैतिक कृत्य बोलते हैं। किसानों के सम्मान की बात उठाई थी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सदन में ये कहा गया था कि किसानों का जो गेहूं है वो 3000 प्रति क्विंटल पर खरीदा जाए। इस बात पर निलंबन किया है, किसानों की बात उठाने पर निलंबन किया है। किसान परेशान है, उनके ऊपर GST लगा दी गई है, खाद, बीज सब उनको महंगा दे दिया गया है। आपने कहा था उनकी आय डबल हो जाएगी, वो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर ये सवाल उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो खर्चा होता है, भोजन, पानी, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, उसका पैसा टैक्स पेयर से क्यों लिया जा रहा है? सरकार उस खर्चे को क्यों उठा रही है? तो ये बातें तो शांतिपूर्ण भी की जा सकती थी। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, गीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत हो सकती थी सदन में, लेकिन अब सत्र आखिरकार स्थगित कर दिया गया। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जनता के जो मुद्दे थे वो जस के तस वहीं पर बने हुए हैं।